दुनिया के दो हिस्सों में इस समय जंग चल रही है और उन दो हिस्सों में से एक में आज दुनिया के 5 ऐसे देशों की मुलाकात होगी जिनकी एक अलग पहचान है। भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और चीन यानी ब्रिक्स। इस बार के ब्रिक्स को अगर युद्ध के समाधान का मंच कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध को 2 साल से ज्यादा का समय बीत गया है और अब तक ना ही रूस पूरी तरह से यूक्रेन को हरा पाया और ना ही यूक्रेन रूस को पीछे धकेल पाया। लेकिन इस युद्ध में जो नुकसान हो रहा है उसका तेल के व्यापार से लेकर अनाज की सप्लाई तक असर पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान शांति प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाई है। उन्होंने दोनों पक्षों के नेताओं से बातचीत और शांति के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया। सितंबर 2023 में न्यूयॉर्क में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने गाजा पट्टी में बिगड़ती मानवीय स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। जहां एक तरफ अमेरिका और यूरोपीय देश रूस पर कार्रवाई करना चाहते हैं, तो वहीं भारत अब भी चाहता है कि दोनों देश आपसी बातचीत कर इस युद्ध को रोक दें। पीएम मोदी का ये कूटनीतिक नजरिया उन्हें एक प्रमुख वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करता है जो शांति और स्थिरता के लिए काम करते हैं। खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अलग अलग मंचों से कई बार कह चुके हैं कि भारत इस युद्ध को रोकने में अहम भूमिका निभा सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी भारत से ही पूरी उम्मीद है। इस मुलाकात से पहले देर रात अमेरिका का इस सम्मेलन को लेकर बयान भी सामने आया। देखिए, हमारा ध्यान जिस चीज पर केंद्रित है वो दुनिया भर के साझेदारों के साथ काम करना और साझा लक्ष्यों को हासिल करना है। हम सहयोगियों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ब्रिक्स की तरफ नहीं। किसी प्रकार की दुश्मनी के तौर पर अमेरिका दूसरों को नहीं देखता, इसीलिए हम अपने रिश्तों, अपने साझेदारों के साथ काम करना जारी रखेंगे। चाहे वो ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका के साथ हो, हम निश्चित रूप से उन रिश्तों को मजबूत करना जारी रखेंगे। ब्रिक्स में पीएम मोदी चीन समेत कई देशों के प्रमुख से मुलाकात करने वाले हैं, लेकिन दुनिया भर की नजरें इस बात पर होंगी कि अगर वो पुतिन से मिले तो क्या बात करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ब्रिक्स देशों का ये समिट क्यों अहम है, सबसे पहले आपको वो बताते हैं भारत के नजरिए से, क्योंकि ब्रिक्स देशों से भारत का जो व्यापार है उसके अनुसार स्रोत वाणिज्य मंत्रालय ये कहता है कि भारत का निर्यात 7.929 लाख करोड़ होता है, क्योंकि इन सभी देशों के मध्य में व्यापार होता है जिसके लिए कोई भी परमिट की जरूरत नहीं होती है। भारत का आयात इन देशों से 21.61 लाख करोड़ का है और इसी के साथ कुल व्यापार इन देशों के साथ होता है 28.9 लाख करोड़। तो ये पूरा जो व्यापार है किस तरीके से होता है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि किसी भी तरीके की परमिट की आवश्यकता इन देशों के बीच में नहीं होती है। 2001 में इसको बनाया गया था, 2009 में इसकी पहली मीटिंग होती है और उस समय BRIC हुआ करता था, तो जिसमें एस बाद में जुड़ा, साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ा, लेकिन अब सदस्य देशों की संख्या बढ़ चुकी है। ईरान को भी 2023 में शामिल कर दिया गया था और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा के द्वारा इस बात की घोषणा की गई थी जो अन्य देशों में शामिल किए गए हैं और इस बार 13 कंट्री है जिसमें से 32 से ज्यादा प्रतिनिधि यहां पर शामिल होने वाले हैं। देखिए, लगातार आप बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो चुके हैं और रवाना जब हो रहे थे ये तब की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आपको ये भी हम बताने वाले हैं कि समिट आखिरकार महत्वपूर्ण क्यों है, अहम क्यों है, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। कजान ब्रिक्स समिट भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई मायनों में प्रियंका खास है, क्योंकि गैर यूरोपीय ग्रुप में शामिल होता है, इसकी प्रतिबद्धता। बिल्कुल, और आपको बता दें यहीं से कई मुद्दों पर बातचीत होगी। तीसरे कार्यकाल में मोदी का ये दूसरा रूस दौरा है जो कि बहुत खास है। मोदी पुतिन की द्विपक्षीय मुलाकात यहां पर होनी है। आपको बता दें मिडिल ईस्ट की बात करें तो वहां पर जंग चल रही है और इसी मुहाने पर यह दौरा काफी महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी जिनपिंग पर दुनिया की नजर है कि चीन और भारत की अगर बातचीत मुलाकात होती है तो किन मुद्दों पर होगी। ईरान के साथ ही द्विपक्षीय बैठक भी हो सकती है। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, और भारत और टर्की के साथ द्विपक्षीय बैठक भी हो सकती है इसी दौरान। इसलिए आप भी लगातार बता रहे हैं कि क्यों ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और समिट इसलिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मुलाकात यहाँ पर हर मोर्चे पर होगी।
साथ ही जो युद्ध आप देख रहे हैं कई देशों में है, रूस यूक्रेन की बात करें, इधर आप देख रहे हैं कि ईरान, इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह, इन सभी चीज़ों को लेकर के भी यहाँ पर बातचीत हो सकती है, यानी कि शांति को लेकर के भी, अर्थव्यवस्था को लेकर के भी, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के चर्चा यहाँ पर होने वाली है। बिल्कुल, और इसी मुलाकात पर सबकी नजर है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं, दोपहर तक पहुंच जाएंगे। अगले 2 दिनों तक वो रूस में ही मौजूद रहेंगे। वहीं रूस रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस के कजान के लिए रवाना हो रहा हूं। भारत ब्रिक्स को बहुत महत्व देता है और मैं अलग अलग विषयों पर व्यापक चर्चाओं की आशा करता हूं। मैं वहां अलग अलग नेताओं से मिलने के लिए भी उत्सुक हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आप देखिए सोशल मीडिया पर एक ट्वीट होता है, पोस्ट होता है, जिसमें बताया कि कितनी उत्सुकता है, कितना इंतजार इस मीटिंग का रहा। और अब जब ये ब्रिक्स में पीएम मोदी शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं तो भारत के लिए ये दौरा कई मायनों में खास है। और आपको बता दें, कजान में ये मंच सजा है, 16वां सम्मेलन है। मोदी और पुतिन की मुलाकात यहाँ पर होने जा रही है। कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी और साथ ही कई और देशों के नेताओं से भी पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता इस शिखर सम्मेलन में होनी है। आपको हमने ये बताया कि ये महत्वपूर्ण क्यों है, लेकिन आज दोपहर रूस पहुंचने के बाद मोदी का क्या कार्यक्रम रहने वाला है, आपको एक रिपोर्ट के जरिए हम बताते हैं। आज रूस में गूंजेगा मोदी मोदी। भारत माता की जय के नारों से गूंज उठेगा कजान। जब रूस में वर्ल्ड लीडर्स से मिलेंगे नरेंद्र मोदी, तो दुनिया देखेगी भारत का दम। 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद दोपहर 1 बजे तक रूस के कजान शहर पहुंच जाएंगे। इसके बाद पीएम मोदी दोपहर 1:30 बजे तक होटल पहुंचेंगे, जहां भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत करेंगे। इसके बाद दोपहर 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात होगी। इसके बाद शाम 6:30 बजे पहली द्विपक्षीय बैठक होनी है। दूसरी बैठक शाम करीब 7:45 पर होगी। इसके बाद रात 9:30 बजे पीएम मोदी कजान सिटी हॉल पहुंचेंगे, जहां ब्रिक्स नेताओं के लिए स्वागत समारोह है। आपको बताएं कि ब्रिक्स संगठन 9 सदस्य देशों का संगठन है, जिसका मकसद विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाना, तालमेल कायम रखना और उनके साथ राजनीतिक संबंध को बेहतर बनाना है। इस बार 16वें ब्रिक्स सम्मेलन को रूस होस्ट कर रहा है, जिसमें 16 हाई लेवल के गेस्ट शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा, तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तय्यप एर्दोगान और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद शामिल हैं। 16वें ब्रिक्स सम्मेलन के सबसे खास मेहमान हैं। वैसे तो 16वें ब्रिक्स सम्मेलन का मंच वर्ल्ड नेताओं से सजा होगा, लेकिन ब्रिक्स सम्मेलन में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की है, क्योंकि मोदी और जिनपिंग रूस में मिलने वाले हैं, इसलिए पूरी दुनिया की नजर इस मुलाकात पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई है ब्रिक्स समिट पर, लेकिन ब्रिक्स समिट क्यों खास है अब ये बता देते हैं, क्योंकि इन देशों की जो आबादी है वो 45% है। लगभग 3.5 अरब लोग इन देशों में रहते हैं। व्यापार में इन देशों की जो भागीदारी है वो 40% है। इसके पहले हमने आपको बताया कि आखिरकार भारत का जो व्यापार है, आयात निर्यात, वो किस तरीके से होता है। अर्थव्यवस्था में इन देशों का योगदान 26% है। वर्ल्ड वाइड ये बात कर रहे हैं। तेल उत्पादन और निर्यात में 40% जो सहभागिता है वो इन देशों के द्वारा दर्ज करवाई जाती है। और यही वजह है कि ब्रिक्स अहम है कि आखिरकार यहाँ पर क्या फैसले लिए जाते हैं। जलवायु परिवर्तन पर भी यहाँ पर बात होती है और इसके साथ साथ व्यापार पर भी बात होती है। व्यापार के साथ साथ शांति समझौते को लेकर के भी बात होती है। और कई ऐसे समिट है, इसके पहले भी जब इसके हुए हैं, सत्र हुए हैं, तो उस दौरान भी इन समिट पर इसी तरीके से नजर बनी रही है, क्योंकि कई खास जो यहाँ पर निर्देश है वो दिए गए थे। लेकिन बात इसी के साथ कर लेते हैं कि ब्रिक्स समिट से पहले भारत और चीन एलएसी विवाद को लेकर के अहम समझौता इनके द्वारा किया गया है। एलएसी से सेना हटाने, पेट्रोलिंग के लिए भारत और चीन के बीच में सहमति हो गई है। क्या सहमति हुई है